आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, जैसा कि जो हमारे सामने क्वेश्चन है इसमें दे रखे 3 स्टेटमेंट, जिसमें पहला स्टेटमेंट है पी ए बार यूनियन बी बराबर पी ए बार प्लस पी बी माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी, जहाँ पर ए बार क्या है, नॉट ए, मतलब ए में जितने भी हिस्से आएंगे वो ए में नहीं होंगे। दूसरा स्टेटमेंट है पी ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा स्टेटमेंट है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी इंटू पी ए बाई बी, जहाँ पर पी ए बाई बी क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही होंगे। तो पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा स्टेटमेंट 1 एंड 3, थर्ड स्टेटमेंट है 2 एंड 3, और चौथा ऑप्शन है सारे के सारे स्टेटमेंट सही 1 2 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक करके एक स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर वीन डायग्राम से देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं पहला स्टेटमेंट, तो लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट, वो क्या है, पी ए बार यूनियन बी बराबर क्या दे रखा है, पी ए बार प्लस पी बी माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर आपको जैसे कि पता है, सिंस वी नो, जो पी इंटरसेक्शन बी होता है वो क्या होता है, सिंस वी नो क्या लिख सकते हैं हम, पी ए यूनियन बी, वो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी तरह हम पी ए बार यूनियन बी क्या लिख सकते हैं, ए की जगह ए बार आ जाएगा, तो ये आ गया ए बार प्लस पी बी माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वीन डायग्राम से बताते हैं कि पी ए बार यूनियन बी क्या डिनोट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सैम्पल स्पेस बनाएंगे रेक्टेंगल से, उसके अंदर 2 सर्किल बनाएंगे जो ए और बी पार्ट डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले बनाते हैं एक रेक्टेंगल से फॉर द कंप्लीट सैम्पल स्पेस, और इसके अंदर अब 2 सर्किल बनाते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार होंगे, पहला सर्किल है ये वाला जो ए डिनोट करेगा, इसी तरह दूसरा सर्किल बनाएंगे जो बी डिनोट करेगा। ये हो गए आपके 2 ए और बी। यहाँ पर इसको लिख दीजिए, पहला जो बता रहा है वो क्या है, ए, और ये बी, और ये कंप्लीट सैंपल स्पेस। अब हमें क्या दे रखा है, पहले बी, तो बी को मैं येलो पार्ट से डिनोट करता हूँ, ये हो गया आपका बी पार्ट। ओके, अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ये पूरा बी पार्ट है। अब हमें चाहिए ए बार, तो ए बार में मतलब ए के अलावा सब कुछ आएगा, तो ए बार को मैं करता हूँ ग्रीन से डिनोट। तो एक तो ये वाला पार्ट आएगा पूरा बाहर वाला जितना है, ये वाला आपका, ओके, और एक आएगा इसके अंदर वाला, ये वाला, मतलब ए के अलावा, तो ए के अलावा क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला, और ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला। तो ये इसके अलावा आएगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, इसको लिखेंगे यहाँ पे वीन डायग्राम से लिखेंगे, जो ये वाला ग्रीन प्लस क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, एक तो पूरा बी चाहिए और ए बार, तो प्लस येलो प्लस ग्रीन चाहिए। तो वो क्या होगा, एक तो पीवी सेक्शन हो गया पूरा का पूरा, प्लस पी ए बार, क्योंकि हमें दोनों चाहिए। अब लेकिन एक बार इंटरसेक्शन पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये रिपीट हो गया, तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी। तो हमारा पहला स्टेटमेंट यही दे रखा है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये किसके बराबर हो गया, पी ए बार यूनियन बी। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इज करेक्ट। अब हम इसी तरह अपना सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट। तो हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, ऊपर देखते हैं, पूछा हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है हमें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बार। अब इसे हम वीन डायग्राम से डिनोट करते हैं, इसी तरह हम बनाएंगे 2 सर्किल बनाते हैं, तो और उसको एक सैंपल स्पेस में डालते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो सैंपल स्पेस ये रहा आपका, इसमें 2 सर्किल बनाएंगे जो वीन डायग्राम डिनोट करेंगे दोनों के ए और बी के। ये हो गया पहला ए और आपका ये हो गया दूसरा बी। अब इसमें हमें क्या चाहिए, बी बार और ए। तो ए कौन सा पार्ट होगा, ए को मैं येलो पार्ट से डिनोट करता हूँ, ये हो गया आपका ए पार्ट। और एक चाहिए हमें बी डैश, तो बी डैश में बी के अलावा आ जाएगा, उसको मैं ग्रीन से डिनोट करूँगा। तो बी डैश क्या होगा, एक तो पूरा सैंपल स्पेस हो गया, सैंपल स्पेस हो गया पूरा, और एक हो जाएगा आपका जो बी के अलावा कौन कौन सा, एक ये वाला भी पार्ट, ये वाला भी पार्ट, ओके, बी के अलावा सब कुछ आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला हिस्सा क्या था, ए,
ये वाला हिस्सा था आपका बी, और ये था कंप्लीट सैंपल स्पेस। तो हमें कौन सा कॉमन एरिया चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन कॉमन एरिया होता है, तो वो हम इससे डिनोट करेंगे। हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला जिसको मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, जो कॉमन पार्ट है, कॉमन ऑफ येलो एंड ग्रीन, वो क्या हो गया, इसको लिखेंगे पी ए। एक तो ए, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होता है, ये किसके बराबर आ गया, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, वो वाला कौन सा हिस्सा हो गया, वो मैं डिनोट करता हूँ इससे, ब्लू से। तो ये देखो, ये वाला हिस्सा हो गया, जबकि हमें चाहिए कौन सा, ये वाला पार्ट जो येलो और ग्रीन का कॉमन है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसी तरह हम थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो थर्ड लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड वो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ऊपर देखिए यहाँ पर दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी ए बाई बी। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, क्या दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे रखा है पी बी इंटू पी ए बाय बी। तो ये वाले स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कंसीडर करते हैं लेट एक्स बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। और जैसा कि आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं, पी ए बाई बी वो डिनोट होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। मतलब ए बाई बी में जो कॉमन आ रहा है, मतलब बी तो हैपन हो चुका है, तो बी हैपन होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ए और बी में कॉमन आना चाहिए अपॉन जो बी हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम पी ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख सकते हैं, पी बी को उधर ले जाइए, तो ये हो गया पी ए बाई बी। तो यही हमारा ऊपर स्टेटमेंट में दे रखा है, देयरफॉर थर्ड इज करेक्ट, देयरफॉर थर्ड इज करेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इसको ऊपर ऑप्शन में मैच करा के देखते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड किस में दे रखा है, बी ऑप्शन में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।